Hello everyone, I'm your teacher Harjeet, and now we will see the topic attention. At, have you ever noticed that while doing both driving and talking on your mobile, you may not pay attention to driving? अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जब कोई ड्राइविंग करता है तो और फ़ोन पे बात कर रहा हो तो हम ड्राइविंग पर अटेंशन नहीं दे सकते हैं. और व्हेन यू आर स्टडिंग एंड लाउड म्यूजिक इज़ ऑन द नेबरहुड यू लूज़ अटेंशन ऑन योर स्टडी. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप लूज़ कर लोगे अपना अटेंशन अगर आसपास में बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा हो. तो लेट मी जस्ट टेल यू, मैं जब कुछ भी वीडियो बनाती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो यहाँ पे आसपास में, क्योंकि फेबररी है, शादियों ऑलमोस्ट फेबररी ख़त्म हो गया, अभी मार्च आ गया, तो ये शादियों का सीज़न चल रहा है. यहाँ पे इतना लाउड म्यूज़िक बजता है कि मैं वीडियो का कुछ भी नहीं बना पाती हूँ क्योंकि अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है. तो इसी को ही डिवाइड अटेंशन बोलते हैं. Can lead to a accident when people are driving and watching some other object. तो इसीलिए जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो मना करती है कि आप लोग ड्राइव करते टाइम मोबाइल का यूज़ ना करें, क्योंकि क्या हो सकता है, उससे एक्सीडेंट हो सकता है. Selective attention is a process in which we give priority टू अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सेंसरी मैसेज. सेलेक्टिव अटेंशन क्या होती है? एक प्रोसेस होता है विच वी गिव प्रायोरिटी, जहाँ हम प्रायोरिटी देते हैं एक पर्टिकुलर इनकमिंग सेंसरी के ऊपर, सेंसरी मैसेज के ऊपर. अटेंशन हैज़ बॉडली 3 पॉसिबल फंक्शन. अटेंशन में 3 पॉसिबल फंक्शंस होते हैं. एज अ सेंसरी फ़िल्टर, पहले सेंसरी फ़िल्टर होता है. एज अ रिस्पॉन्स सेलेक्शन और एज अ गेटवे ऑफ कॉन्शियसनेस. तो इन तीनों को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. पहले थोड़ा डिटर्मिनेशन ऑफ अटेंशन को समझते हैं कि हम क्या होता है डिटर्मिनेशन ऑफ अटेंशन. इसमें हमारा फिज़िकल फैक्टर्स लगता है. वेरियस फिज़िकल एट्रीब्यूट सच एज रिपीटेशन, शेप, साइज, ब्राइटनेस एंड कलर इन्फ्लुएंस आर अटेंशन. बहुत सारी चीज़ें हमारे अटेंशन को इन्फ्लुएंस करती है. फॉर इंटेंस अ brightly colored and packed product on a store shelf is more likely to grab our attention than a dull looking one. तो हमारी अटेंशन को कौन डिटरमाइन करता है सबसे ज़्यादा? डिटरमाइन का मतलब है कि हमारी अटेंशन को कौन ग्रैब करता है. तो सबसे पहला फिज़िकल फैक्टर्स आता है. तो फिज़िकल फैक्टर्स में अगर हम देखते हैं कि अगर हम कहीं पर जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं तो वेल पैक्ड चीज़ें हमारी अटेंशन को ग्रैब्ड कर लेती हैं. तो इसमें भी यही दे रखा है कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, फिजिकल फैक्टर लाइक रिसेप्श रिपीटेशन, कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है, कॉन्ट्रास्ट हो रही है, शेप, साइज, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट डू अफेक्ट आर अटेंशन. ये सारी चीज़ें हमारे अटेंशन को अफेक्ट करती हैं. अ गुड पैकेजिंग इन अ ब्राइट लाइट अट्रैक्ट्स अस. हम गुड पैकेजिंग हमको अट्रैक्ट करती है. ब्राइट लाइट, जैसे आपने देखा होगा कि मॉल जो होते हैं उनका माहौल ऐसा बढ़िया बनाया हुआ होता है कि ताकि चीज़ें हमको अट्रैक्ट करें. मैं जूडियो गई थी अभी मॉल में, तो वहाँ पर मॉल का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि आप कुछ ना कुछ खरीद के आते ही हो. साइकोलॉजिकल गेम्स होते हैं ये. दैट इज़ वाई ऑल बिग कंपनीज इन्वेस्ट अ लॉट ऑन पैकेजिंग. बिग कंपनीज अपने पैकेजिंग में इसीलिए इन्वेस्ट करती है. प्रोडक्ट्स इज एन अट्रैक्टिव मैनर, ताकि वो उनका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव मैनर में शो हो. सिमिलरली एंड जैसे एप्पल का फ़ोन कितना अट्रैक्ट करता है लोगों को. सिमिलरली एन एडवर्टीजमेंट विच इज़ पब्लिश्ड ऑन अ रेगुलर basis in newspaper and electronic media catches the attention of consumers more easily than non advertising product. कोई भी नॉन एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स इतना अटेंशन ग्रैब नहीं करते हैं जितना अटेंशन कौन ग्रैब करता है? जिनकी एड्स की जाती हैं. तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी एड्स की जाती है, वो क्यों अटेंशन, आज क्यों कोलगेट लोग ख़रीदना पसंद करते हैं, क्यों पतंजलि को लोग ख़रीदना पसंद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अटेंशन ग्रैब करके रखी हुई है. दूसरा है आपका मोटिव.
मोटिव्स एंड अटेंशन. मोटिव्स आल्सो प्ले अ रोल इन शेपिंग आर परसेप्शन. मोटिव भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी अटेंशन को शेप करने में. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर हंग्री, आप भूखे हो, फूड रिलेटेड वर्ड्स आर मोर लाइकली टू गेन योर अटेंशन. तो फूड रिलेटेड वर्ड आपकी अटेंशन गेन करेंगे, नॉन फूड रिलेटेड वर्ड नहीं अटेंशन गेन करेंगे. एडवर्टाइजर एंड प्रोपोगेंडिस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दीज मोटिव. इसीलिए आप देखते हो कि जितने भी स्विगी ये सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर खाना या रेस्टोरेंट वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ पर ऐसे स्लोगन्स लिखे जाते हैं दैट आर वेरी कॉमन इन सोसाइटी. ये बहुत कॉमन है सोसाइटी में. एंजाइटी एंड सेक्स. मैनी प्रोडक्ट्स सच एज टूथपेस्ट, फूड प्रोडक्ट्स, इवन ऑटोमोटिव्स हाईलाइट्स द हेल्थ कंसर्न टू कैच द अटेंशन ऑफ कंज्यूमर. ये जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी खाने की चीज़ों में, उनको हेल्दी बनाकर अटेंशन, जैसे किसकी एड आती है, ब्रू से होती है दुनिया शुरू, है ना, रोज़ खाओ अंडे, संडे हो या मंडे. हमारे टाइम में ऐसी एड्स चला करती थी जो हमारे पेरेंट्स का अटेंशन ग्रैब करती थी और हमको दूध में बोलमीटा मिला मिला के पिलाते थे वो. जबकि बोलमीटा के अंदर शुगर के अलावा, चॉकलेट के अलावा कुछ नहीं होता है. वो कोई हेल्दी चीज़ उसके अंदर नहीं होती है. बट बिकॉज एड इतनी फैसिनेटिंग होती है कि लोग उसको खरीदते हैं. ऑन द अदर हैंड, आइटम ऑफ फैशनेबल प्रोडक्ट प्ले ऑन द डिज़ायर टू बी अट्रैक्टिव. जैसे लिपस्टिक्स की ऐड आती हैं, लॉन्ग लास्टिंग काजल, जिसमें करीना उसकी ऐड करती है, तो वो काजल लोग खरीदते हैं, अच्छा ये लॉन्ग लास्टिंग है. तो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द पॉलिटिकल पार्टी कैश ऑन अपील्स फॉर फियर टू मेक दियर वॉइस हार्ड बाय द पब्लिक एट लार्ज. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो जब अपील करती हैं, जैसे मोदी जी हो गए, वो जब अपील करते हैं तो वो वर्ड्स के साथ खेलते हैं. जो कांग्रेस पार्टी है, जो जब अपील करेंगे किसी भी चीज़ के, तो वर्ड्स के साथ खेला जाता है वहाँ पे. वर्ड्स का खेलने का मतलब ये नहीं है कि कोई गेम खेला जाता है वहाँ पे. वर्ड्स का खेलने का मतलब है कि सही तरीके से वर्ड्स को यूज़ किया जाता है वहाँ पे टू इम्प्रेस द पीपल, ताकि लोग उनको वोट करें. और जब उनको वोट मिलते हैं तो वो पार्टी जीत जाती है. तो लैंग्वेज बहुत मायने रखती है किसी भी पॉलिटिकल, क्योंकि आप मोदी जी को देखो कितना इम्प्रेसिव तरीके से वो बोलते हैं. सो आई थिंक ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ. वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. ये बाद में देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन, अभी के लिए बाय, टेक केयर.